एक दिन अचानक इन लोगों के पास एक फ़ोन आता है कि सुनील अब इस दुनिया में नहीं रहे, लड़ाई लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। मजबूर होकर के हथियार उठा लिया और 18 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई, उनको बम लग गया। कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची है, एक 10 साल की है, 15 महीने। तब आगे क्या होगा सर? तो हमारा यही गुजारिश है सरकार की, हमको कोई सुविधा मिले, हमारे बच्चियों को कोई सहारा मिले कि हम इसी के साथ रह ले बच्चियों के साथ। फिर वहाँ पर जब वो लोग गए, वहाँ पर उतरे, फिर उसके बाद जब उन लोगों को हथियार दिया गया तो वो लोग बोले कि हम लोग तो सिक्योरिटी गार्ड की काम करने के लिए आए थे। तो बोला कि तुम लोग का एग्रीमेंट साल भर का हो गया है, अपने एजेंट से पूछो जाकर। 27 सितंबर को उनकी बॉडी आई। फिर वो लोग बोले कि तुम लोग को बॉडी चाहिए? मैंने बोला हाँ मेरे को बॉडी चाहिए। तब वो सब 27 सितंबर को फिर मेरा बॉडी भेजे वहाँ से। तो कौन कौन लेके आया था बॉडी? बॉडी अकेली आई थी, यहाँ से मेरा ससुर रिसीव करने बनारस गए थे। कहाँ के एजेंट? विनोद यादव एजेंट मऊ जिले के थे। मऊ जिले के? जी, उन्होंने बोला सिक्योरिटी गार्ड का काम है, हम लोग भी जा रहे हैं, चलो बस उसी के साथ ये सब चले गए। विनोद भी वहीं पे है? जी, विनोद भी वहीं पर है। साथियों, इस वक्त मऊ जिले में हूँ। मऊ जिले के चंद्रापार गांव में घोसी विधानसभा का ये क्षेत्र है और इस गांव में एक घर में मैं मौजूद हूँ। घर में एक साधना नाम की युवती हैं जिनके पति रूस कमाने जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगती है और वहाँ जाने के बाद पूरे ग्रुप के साथ धोखा हो जाता है। उन लोगों को मिलिट्री की ट्रेनिंग कराई जाती है और फिर एग्रीमेंट करके उनको सेना में भेज दिया जाता है लड़ाई करने के लिए। एक दिन इनके पति से बातचीत होती है। इनके पति बताते हैं कि अगर यहाँ के रूल्स के मुताबिक अगर सेना में कोई लड़ते लड़ते किसी की मौत हो जाती है तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। ये सारी बातें दोनों पति पत्नी के बीच होती रहती हैं, लेकिन साधना को ये पता नहीं था कि जो बातें सुनील इनसे फ़ोन पे कर रहे थे, एक दिन वो सारी बातें सच हो जाएंगी। एक दिन अचानक इन लोगों के पास एक फ़ोन आता है कि सुनील अब इस दुनिया में नहीं रहे, लड़ाई लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। तब से ये परिवार काफ़ी दुख में है, काफ़ी परेशानी में है। हालांकि रूस की जो एम्बेसी है उसने डेड बॉडी को इन तक पहुंचाया और इन्होंने जो भी रिवाज होता है, रस्म रिवाज होता है, उसको पूरा करके उस बॉडी का दाह संस्कार कर दिया है। लेकिन इन सब के बाद इस परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस परिवार को अभी तक कोई ना तो सहायता मिली है, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि इनकी देखभाल कर रहे हैं। तो आइए हम लोग सीधे साधना से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि क्या मामला हुआ था। साधना, कैसे क्या हो गया? वो 1 फरवरी को गए एजेंट के माध्यम से वहाँ पर। कौन से एजेंट थे? विनोद यादव थे, मऊ जिले के। और वो बोले कि सिक्योरिटी गार्ड का काम है, 1 साल का है, चलिए सब लोग जा रहे हैं, उसी में वो भी चले गए साथ में। फिर वहाँ पर गए तो हमसे 1 फरवरी को गए यहाँ से, फिर 25 फरवरी तक हमसे बात हुई उनसे। फिर उसके बाद बोले कि हमारी ज्वाइनिंग हो गई, हम जा रहे हैं। अब फिर हम बोले कि कब तक फ़ोन करें, तो वो बोले कि हम लोग बस में बैठ गए हैं, जा रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर में हम लोग को कहीं पर ले जा रहे हैं सब। फिर 5 बजे हम फ़ोन किए, फ़ोन नहीं रिसीव किए। तब से मेरा फ़ोन बंद हो गया। पता नहीं कहाँ सब ले गए, क्या किए, मुझे नहीं समझ में आया। कुछ बताया नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं? बोलते वो नहीं, वो कुछ नहीं जानते थे। वो बोले कि हम बोले कि कहाँ पर ले जा रहे हैं, तुमको तो मालूम होगा, ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा। तो बोले कि रशियन भाषा में हम लोग नहीं समझ पाए। अगर हम लोग पूछ रहे हैं इन लोगों से कि हम लोग कहाँ पर ले जा रहे हैं, क्या करने के लिए, तो बोले कि चलिए अभी बताएंगे, अभी तुम लोग जाओगे तो खुद ही जान जाओगे। यही वो सब बोलते थे। वो सब नहीं बताते थे कि हम लोग यहाँ रशियन आर्मी भर्ती करने के लिए व कुछ करने के लिए जाए। फिर वहाँ पर जब वो लोग गए, वहाँ पर उतरे, फिर उसके बाद जब उन लोगों को हथियार दिया गया तो वो लोग बोले कि हम लोग तो सिक्योरिटी गार्ड की काम करने के लिए आए थे। तो बोला कि तुम लोग का एग्रीमेंट साल भर का हो गया है, अपने एजेंट से पूछो जा करके, ये तुम लोग का एग्रीमेंट रशियन आर्मी में भर्ती होने के लिए ही हुआ है। तो बोले कि तब हम लोगों के साथ धोखा हो गया, हम लोग घर ना जाना चाहते हैं। तो बोला कि नहीं, घर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम लोग का साल भर का एग्रीमेंट हो गया, साल भर के बाद तुम घर जा पाओगे। तो इन लोगों ने बोला नहीं कि हम हमारे साथ मजबूर होकर के हथियार उठा लिया और 18 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई, उनको बम लग गया। बम मारा गया था? जी, बम द्वारा उनका हादसा हुआ था उनके साथ में।
18 मार्च को। जी 18 फिर मार्च उनका को। बॉडी कैसे है? फिर उन हम लोग को सूची तो सब एमबीसी द्वारा, फिर हम लोग को नहीं पता था। हम लोग फ़ोन करते थे, एमबीसी का नंबर मिला हमको, फिर हम लोग फ़ोन करते थे, पूछे तो बोलता थे एमबीसी वाले सब बोलते थे कि हम लोग के पास कोई लोकेशन नहीं है, जैसे कोई सूचना हमको मिलेगी आपको बताएंगे। फिर वो सब आए, फिर वो सब फ़ोन किया हमारे यहाँ 1 अगस्त को कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। फिर वो सब मैसेज डाले, उनका पासपोर्ट डाले, जो हुआ था वो सब डाले। फिर 27 सितंबर को उनकी बॉडी आई। फिर वो लोग बोले कि तुम लोग को बॉडी चाहिए? मैंने बोला हाँ मेरे को बॉडी चाहिए। तब वो सब 27 सितंबर को फिर मेरा बॉडी भेजे वहाँ से। तो कौन कौन लेके आया था बॉडी? बॉडी अकेली आई थी, यहाँ से मेरा ससुर रिसीव करने बनारस गए थे। बनारस से जी। रिसीव करके लेके आए? जी, वहाँ से फ्लाइट तक आई। अच्छा, कोई अधिकारी था उस वक्त? उस वक्त नहीं कोई था। कोई नहीं था। यहाँ जब घर पे आई बॉडी तब प्रशासन आई थी, प्रशासन के साथ आई थी बनारस से। तो प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन वही कहा कि अब कुछ वहाँ का कागज़ पत्र दो, उससे सुरक्षित रखिएगा तुम लोग, कोई सहायता मिलेगी इसी के सहारे मिलेगी। अच्छा। जी, तो फिर हमने बोला था एमबीसी से कि ये बोल हमसे बात करते थे तो बोलते थे अगर किसी को यहाँ पर कुछ हो जाएगा तो उन्हें 1 करोड़ रुपया मुआवजा परिवार वालों को दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि जब यहाँ की गवर्नमेंट देगी तो हम भी आपको बताएंगे, आप सभी को दिया जाएगा। एम्बेसी वालों ने क्या कहा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वो ये कंफर्म नहीं करते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं मिलेगा तो सबको दिया जाएगा, नहीं मिलेगा किसी को नहीं मिला। वो हमने बोला कि तुम ये सब तो बोलते थे कि यहाँ पर मिलेगा, तो बोला कि गवर्नमेंट जानेगी, हम लोग क्या इसके बारे में बताएं, हम लोग नहीं इसके बारे में बता पाएंगे आप लोग को। अगर मिलेगा तो गवर्नमेंट सबको देगी, नहीं मिलेगा किसी को नहीं देगी। कहाँ के एजेंट? विनोद यादव एजेंट मऊ जिले के थे। मऊ जिले के? जी, उन्होंने बोला सिक्योरिटी गार्ड का काम है, हम लोग भी जा रहे हैं, चलो बस उसी के साथ ये सब चलेगा। विनोद भी वहीं पे है? जी, विनोद भी वहीं पर है। कितना रुपया लगा था? 70,000 रुपया लगा था। वो 2 लाख की मांग किए थे, 70,000 रुपया मौके पर दिया गया था। और वे बोले मेरे पति कि हम वहाँ पर जाएंगे तो और पैसा देंगे कमा करके। अच्छा, और बाकी पैसा जी। वहीं देने की बात? वहीं देने की बात किए थे। अच्छा। जी, तो इसके पहले क्या करते थे सुनील? वो वेल्डिंग का काम करते थे बम्बई में। बम्बई में? जी, तो फिर ये रूस जाने का कहाँ से प्लान बन गया? वो साल भर का था ना, तो वो आए थे घर पर, तो विनोद से उनकी मुलाकात हुई। वो बोले कि जैसे वो बोलते थे कि हम लगा दिए रूस, चलोगे? तो बोले कि साल भर का काम है, चलो सब लोग हमारे साथ के जा रहे हैं, चलो तुम भी, बस ये भी लगा दिए जा कर के। पासपोर्ट दे दिए उनको। फिर वो बोले कि घर पर भी बोले कि साल भर का है, मेरे को जाने दो। मैंने बोला नहीं, बम्बई कमाओ, तुम मत जाओ। तो बोले कि नहीं साल भर का है, साल भर फिर हम लोग चले आएंगे। फिर नहीं आए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची है, एक 10 साल की है, एक 15 महीने। तब आगे क्या होगा सर? तो हमारा यही गुजारिश है सरकार की, हमको कोई सुविधा मिले, हमारे बच्चियों को कोई सहारा मिले कि हम इसी के साथ रह ले, बच्चियों के साथ। ये सामने तो पहाड़ जैसी जिंदगी। जी, बच्चियों के सहारे रह लोगे? जी, मुझे कोई सहारा मिल जाएगा तो हम बच्चियों को लेकर के रह लेंगे। या वो सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दे, या वो दे दे, तब भी भला भला हो जाएगा। तब भी जो कुछ गया वो तो बच्चियों का लौटेगा भविष्य, नहीं। कुछ बच्चियों का भविष्य संवर जाएगी। कब शादी हुई थी आपकी? सन 2014 में हुई थी। 2014 में? जी, मई में ना? जी, मई में हुई थी। मई 2014 में? जी, तभी आपके मायके वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे, किसी को कोई बुद्धि नहीं आगे आता है कि हम लोग क्या करें। अब बच्चियां हैं 2, कोई सहारा भी नहीं देने वाला है, क्या किया जाएगा यहाँ से। तो जब सब लोग वही बोलते हैं कि एमबीसी से बात किया करो, एमबीसी से अपना दुख कहा करो, हम भी कहते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि जब यहाँ की गवर्नमेंट देगी तो तुमको भी दिया जाएगा, जब नहीं देगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी अपने घर से देंगे, यही सब एमबीसी वाले बोलते हैं। अच्छा। जी, तो ये जब शव आया था सुनील का, जी, तो कोई नेता होता आया था यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आए थे, सिर्फ प्रशासन आया था लेकर के, फिर प्रशासन चला गया। जब माटी जल गई तो फिर प्रशासन चला गया, फिर तब से कोई नहीं आया, हम लोग की दुख कोई नहीं सुना। नहीं, कोई नहीं आया हमारे घर पे। तभी आपकी सरकार से क्या गुहार है? हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमको कोई सहारा दिया जाए कि हम बच्चियों को लेकर के उसका भविष्य बनाए, उसको देखें।